बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ चिकनकारी कुर्ती के ऊपर बोट शेप वी प्लैकेट नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं लेस भी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले शर्ट का फ्रंट पीस मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके इस पर गले की चौड़ाई मार्की है 4.5 इंच और गहराई भी मार्की है 4.5 इंच। अच्छा, जो चौड़ाई में है वो तो ये थोड़ा सा और वाइड होगा, गहराई में आधा इंच जब शोल्डर स्टिच होगा तो कम होगा, तो ये 4 रह जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बोट शेप है। मैं ज़रा थोड़े चौड़े नेकलाइन पहन लेती हूँ, डीप कम होते हैं तो ईज़िली मैं इन्हें हैंडल कर सकती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वाइट कलर का चौक इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि आप प्रोमिनेंट चौक इस्तेमाल नहीं करती, तो ये बहुत डेलिकेट कपड़ा है। इसके ऊपर जो एक तरफ निशान लग रहा था वो दूसरी तरफ भी दिख रहा था। मैंने इसकी जो साइड फिटिंग के निशानात हैं वो भी वाइट ही कलर से लगाए। आपको कटिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस शेप के हिसाब से इसकी नेकलाइन की कटिंग की है। आप अपने हिसाब से इसकी नेकलाइन की चौड़ाई और लंबाई कट कर सकते हैं। चले जनाब, ये जो सेंटर पीस यहाँ से निकला है इसके हिसाब से, या जो हम लोगों ने शर्ट का गोल गला कट किया है उसके हिसाब से हमने बुकरम लिया। लेडीज़ जो नेकलाइन के अंदर इस्तेमाल होता है। 14 इंचज़ वाइड है, 6.5 इंचज़ लॉन्ग है। इसकी लंबाई के निशानात से आपको पता चल रहा है कि इसकी लंबाई कैसे रखी जाती है। बुकरम के फोल्डेड हिस्से को हम लोगों ने शर्ट के फोल्डेड हिस्से से और शोल्डर की तरफ 1/2 इंच थोड़ा सा बढ़ा लिया करें। जो हम लोगों ने कटिंग की है शर्ट के ऊपर नेकलाइन की, उसके हिसाब से एग्जैक्टली वही निशानात लगाने हैं। इसके बाहर 1/2 इंच और इसके बाहर 1 इंच हम लोग को एज इट इज़ ऐसे ही शेप में लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे जैसे ही लाइन्स ड्रॉ होंगी इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले तो हम सबसे इसकी जो बाहर वाला हिस्सा है इसको निकाल दिया करते हैं। अच्छा, ये जो साइड से बुकरम में बचती हैं ना, इसे फेंका ना करें। इस जब मैं आपके साथ स्विंग कटिंग की क्लासेस शुरू करूँगी तो डिटेल्स आपसे वहाँ पे शेयर करूँगी। इसके बाद हम लोगों ने सेंटर पीस सेपरेट किया और 1/2 इंच और 1 इंच के मार्जिन को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हमने जिस हिसाब से इसकी 3 पीसेस की कटिंग की है, सेंटर पीस, 1/2 इंच वाला पीस और 1 इंच वाला पीस, इसे हमने शर्ट से मिलते जुलते फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इसके बाहर 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इसे यूँ फोल्ड करके हाबुट के कैप से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे निकाल देना है, यानी काट देना है। ये हो गया हमारे पास नेकलाइन। इसमें से सेंटर पीस निकाल देंगे, चौड़ाई के रुख पे इसे फोल्ड कर लेंगे, ऊपर निशान लगा लेना है और यहाँ से जो हम लोगों ने सेंटर से बुकरम निकाला है उसके हिसाब से जो हमारे पास येलो फैब्रिक है वो भी निकाल दिया, कट कर देना है। ये लेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लैकेट में। प्लैकेट की चौड़ाई मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, डेप्थ हमें 3 इंच लेनी है। अगेन हम तकरीबन 14 इंचज़ लॉन्ग और 4.5 इंचज़ वाइड लेडीज़ बुकरम लेंगे, वही जो नेकलाइन में इस्तेमाल किया। चौड़ाई पे इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने इसका तकरीबन आधा इंच, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा पलट के, ये जो 1/2 इंच आ रहा है इससे ऊपर बढ़ाकर यहाँ पे हम लोगों को निशान लगा लेना है। ये यहाँ पे वो इसलिए कि जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो ये वाला हिस्सा नेकलाइन में आए और इसके रॉजेस अंदर की तरफ चले जाएं। अब जो हमने निशान लगाया उससे अंदर की तरफ हम लोगों ने 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है। इसके नीचे 3 इंच निशान लगाना है। 3 इंच के अंदर की तरफ 1/2 इंच निशान लगाना है। फोल्डेड हिस्से की तरफ ये निशानात हैं, ये जहन में रहने वाली बात है। अब हमें प्लैकेट जितनी कोई लंबी चाहिए उसके हिसाब से हम बॉटम पर भी यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम लोगों ने पहले ये जो सीधी हमारे निशानात थे उसको सीधा कर लिया और यहाँ से जो हम लोगों ने 1 इंच की दूरी पे लगाया है इसको ऊपर एक्सटेंड कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1/2 इंच अंदर जाएगा। इसके अंदर बाहर हम लोगों को 1 इंच का निशान लगाना है। मैं ठहर के बताती हूँ। बॉटम से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच निशान ले लेना है क्योंकि ये ऑब्वियसली गला पलटेगा तो इसमें मार्जिन चाहिए। प्लैकेट जितनी लंबी मैं ले रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 10 इंच है, या फिर अगर आप लोग कहें कि इसे मिला के कितनी है तो तकरीबन 12.5 के करीब है। चले जनाब, अब इसके बाहर हम लोग 1 इंच का निशान ले लेते हैं ताकि इसको जब हम फैब्रिक पे पेस्ट करें तो ये मार्जिन हमारे पास मौजूद हो। जो निशानात हमने लगाए उसके ऊपर एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से, और जिस तरीके से कट किया है इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद वैसे ही जैसे हमने नेकलाइन बनाया ना, सेंटर पीस फिर साइड का पीस उसके साथ मिला के इसके तीनों साइड पे हम लोगों ने 1/4 इंच कपड़ा या आधा इंच जितना भी छोड़ते हैं आप छोड़ के बैक की तरफ सिलाई लगा लेनी है।
अब ये जो दोनों बुकरम थे कटे हुए, सेंटर पीस साइड का पीस, इसकी सीध जो आ रही है उस पर ये जो कट आ रहे हैं ना, इस पर हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है सेम कलर के थ्रेड से। कभी कंट्रास्ट यूज़ मत कीजिएगा। ये लेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सीधा हिस्सा ऊपर आएगा, जो डिज़ाइन हमें शो करना है वो बाहर की तरफ आएगा, और जो हिस्सा हमें छुपाना है वो अंदर की तरफ जाएगा। और इसका इतना हिस्सा हम लोगों को बेसिकली दिखाना है, बाकी सारे का सारा प्लेकेट के अंदर जब सिलाई लगेगी उसके अंदर दब जाएगा। दोनों साइड्स के ऊपर हमें पट्टियाँ ऐसे स्टिच करनी है, लेकिन डिज़ाइन का कोशिश करें कि आखिर तक कि एक दूसरे के पैरेलल आएँ। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास लेस ही ऐसी है ना कि जिसके मेरे पास सुराख बड़े हैं, तो वो सिलाई के पर रख कर और फिर मैं इसकी सिलाई लगाती चली जा रही हूँ। अच्छा, आप बाज़ औक़ात ऐसी भी लेसेस देखते हैं जिसके जो छुपाने वाले हिस्से होते हैं बारीक होते हैं, वैसी लेस लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि इसका जो इतना सारा मार्जिन मैंने अंदर की तरफ हाइड करना है, मुझे इसे कट करना पड़ा। चलें जी, इसे नीचे तक स्टिच करके ले जाना है और नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करते हुए लेके आना है। सिलाई मैंने जानबूझ के ऐड करके रखी है ताकि आपको पता चले। अगेन बता रही हूँ, लेस का सीधा हिस्सा ऊपर, जो हमें लेस का हिस्सा दिखाना है वो बाहर की तरफ, जो हिस्सा छुपाना है वो अंदर की तरफ। अब इसकी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं और कोशिश करनी है कि लेस ऐसी लें जो घूम सकती है, क्योंकि इसमें ये हल्का सा कर्व है। चलिए जनाब, यहाँ तक हो गई सिलाई कंप्लीट। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेस के ये वाले जो हिस्से थे ना, इसको कट किया है। क्यों भला? क्योंकि इसकी वजह से आ रहा था स्ट्रेच। इसके 3 हिस्सों में, एक तो कंगूरे जो हैं अटैच हुए हैं एक हिस्से से, बाकी जो 2 और लाइनें थी वो इसको डिफ़िकल्टी कर रही थी इसको फोल्ड होने में। बीच वाला मैंने बुकरम निकाल दिया। अब इसे थोड़ा सा खींच के मुझे आराम से प्रेस करना पड़ेगा, और इसके हम लोगों को किस तरीके से प्रेसिंग करनी है, बुकरम वाले हिस्से अंदर की तरफ रखने। अभी भी मुझे लग रहा था थोड़ा स्ट्रेच है, तो इसके अंदर अंदर एक और लाइन थी। देखें, अपनी स्पेस बनाएगी ना, सारी सी बात है। ये लेस जब गोलाई पे हम इसे घुमाते हैं तो बुकरम वाली साइड हमने अंदर रख के बाहर से इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये हो गया ये पेस्टिंग कंप्लीट। इसके बाद ये जो हमने सेंटर पीस निकाला था, शुरू में आपको याद है नेकलाइन के हिसाब से हमने निशान लगा था, निशान लगा लेना है और शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ बिछा कर इसको हमने यहाँ से बैलेंस करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारे गले की डेप्थ है। चलिए जी, अब इसको हम सेंटर में रखते हैं। अब मैंने क्या किया था, ऑफ द कैमरा जो हिस्से इसके सिलाई में कट जाने होते हैं अंदर की तरफ, वहाँ पे मैंने ग्लू लगा लिया था। जर्मन वाइट ग्लू होता है, आपको ईज़िली क्राफ्ट स्टोर से भी मिल जाता है। इसको मैं यूँ रख लूँगी, सेंटर से सेंटर मेंटेन करूँगी और इसको अच्छे से पहले मैं पेस्ट कर लूँगी, और ये हिस्सा ऊपर इतना ही रहना चाहिए। और फिर इसके 3 हिस्सों में यहाँ पे सिलाई लगानी। देखिए, मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का सा ग्लू लगा के आयरन कर लिया था। अब जो पहले हम लोगों ने सिलाई लगाई हुई थी ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने लेस को स्टिच किया था, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। कोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बड़ा आसान सा नेकलाइन है, बस आप अगर टिप्स को फॉलो करते हैं तो ईज़िली बन जाता है। और इस तरह के जो हैवी ड्रेसेस होते हैं ना, उन पर ये ठीक रहता है। अगर आप अस्तर वाली कुर्ती पे बनाना चाहते हैं, नेकलाइन बहुत आराम से बन जाता है, क्योंकि इसमें लेस तो पहले स्टिच हो चुकी होती है। चले जी, अब हमने इसको ऊपर तक कर लिया। अब इसकी हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद तकरीबन उतना ही मार्जिन बन गया था जितनी लेस का दबाव था। बॉटम से 1/2 इंच छोड़ने के बाद हम लोगों ने ये कट करना है, क्योंकि वो हिस्से हमें थोड़े से तिरछे कट करना पड़ते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर्स को हमेशा मैं छोटी कैंची से कट करती हूँ, बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि लेस जो मैंने इस्तेमाल की थोड़ी सी थिक थी। चले जी, हमने इसको अब कट कर लिया है। अब बारी आती है नेकलाइन को पलटने की। अच्छा, यहाँ पे लेस का भी कॉर्नर कटेगा जो अंदर की तरफ हाइड हुआ है। इसको जब आप बैक की तरफ पलटेंगे बड़े ही एहतियात के साथ, तो ये लेस निकल के बाहर की तरफ आ जाएगी यूँ, और इसकी गोलाइयों को मेंटेन करना। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि जब मैंने कपड़ा बैक की तरफ पलटा, इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए थे गोलाई के हिस्से पे, वरना वो पलटते हुए वैसे ही स्ट्रेच आता। और देखिए, लेस को मैं कैसे देख रही हूँ कि जो पहले एक हिस्सा तो हमने स्टिच कर दिया था ना, दूसरा उसके ऊपर यूँ फोल्ड होके आएगा। इस तरीके से मैंने क्लोज़ करके दिखा दिया है। चलिए, जब हम इसको आयरन कर लेते हैं अच्छे से, और फिर हमारी बारी आती है कि हम इसके बॉटम के ऊपर इसकी पट्टी को बंद करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा गोलाई के हिसाब से ये वाले हिस्से जो एक्स्ट्रा थे वो कट कर देते हैं। कटिंग हो गई है कंप्लीट। इसके बाद मैंने वो पट्टी जो हम एल शेप में स्टिच करके सीधा कर लेते हैं बगैर बुकरम के, वही की है। और जितनी मुझे गले की डेप्थ चाहिए उसके हिसाब से मैंने रखने के बाद इसके नीचे लगाई UHU और गले को दोबारा से नापा। और इसको मैंने यहाँ पे पहले तो पेस्ट किया। मैं पेस्ट करके दिखा देती हूँ। सिलाई मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि आप लोग ऊपर से अगर सिलाई लगाना चाहते हैं 3 हिस्सों पे तो लगा दीजिएगा। मैं उसको प्रेफर नहीं करती, मैं गुम सिलाइयाँ ज़्यादा बेहतर समझती हूँ।
तो ये हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। और अब इसको मैं आपको बता देती हूँ मैंने सिलाइयाँ कहाँ कहाँ पे लगाई हैं। चलें जनाब, अब यहाँ पे इसको यूँ उठाएंगे और इसके इस वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे, बॉटम वाले पे लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। चिकनकारी के ड्रेसेस पे इतने ज़्यादा ऊपर सिलाइयाँ भी नहीं अच्छी लगती हैं। नेकलाइन जो शुरू में हमने बनाया था इसे सेंटर से हम लोगों ने कट कर लेना है। शोल्डर से मैच करते हुए सेंटर की तरफ बढ़ा हुआ पीस आएगा, क्योंकि सेंटर में हम लोगों ने उतना कपड़ा कम कर दिया है। और हम इसके हाफ इंच का जो निशान है उसके हिसाब से सिलाई लगाते हुए आएंगे। और अभी तक हमने हाफ इंच का बुकरम नहीं निकालना है। गोलाइयाँ अच्छे से मेंटेन करनी है और ये बढ़ा हुआ हिस्सा सेंटर में ही आएगा, क्योंकि जब हम तुरपाई करेंगे गला बैक की तरफ पलटेंगे तो लेस वाले हिस्से को छुपाना है। चलें जी, दूसरी तरफ भी हम शोल्डर से मैच करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसके ऊपर भी वैसे ही सिलाई लगाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो वी शेप है, यानी जो सेंटर में जहाँ पे लेस आ रही है वो कम ज़्यादा ना हो। अब हाफ इंच की बुकरम निकाल देंगे। ये वाले हिस्से मैं आपसे कह रही हूँ दोनों एक जितनी हाइट के आने चाहिए। और इसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हमने ये पट्टी को बैक की तरफ पलटना है। कट लगाते हुए टांका कट नहीं होना चाहिए। हो गया। अब इसको बैक की तरफ पलटते जाएंगे। चूँकि चिकनकारी का ड्रेस है थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है। अच्छा जनाब, अब इसका जो सामने वाला हिस्सा आपको बढ़ा हुआ लग रहा है, आप चाहें तो लेस के पीछे यूँ तिकोना करके पीछे ले जा सकते हैं, चाहें तो लेस के हिसाब से भी इसे बैक के ऊपर यू फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मैंने सोइंग कटिंग के हिसाब से वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी हैं। जो कोर्स में शुरू करना चाह रही हूँ उससे भी आप देखते रहिए। और जो बहनें सीखना चाहती हैं इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी उसको लेकर आने वाले हैं। तो चले जनाब, आपको ये कैसा लगा नेक लाइन, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। इसके ऊपर मैंने ये बटन्स अटैच कर दिए हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।